अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब T20 वर्ल्ड कप का मैं समझता हूँ ड्रीम आगाज, क्योंकि हमने देखा यूएसए कनाडा का शानदार मैच हुआ, कल वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी का मैच भी बहुत ही सनसनीखेज रहा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ मैं समझता हूँ बहुत ही किनारे पे जाके जो है उनकी कश्ती जो है वो पार लगा दी रोस्टन चेस ने और आंद्रे रसल ने। लेकिन जनाब क्या मैच हुआ नमीबिया ओमान का। सुपर ओवर अगर हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है क्रिकेट फैंस की। और सुबह सुबह क्या ज़बरदस्त मैच देखने को मिला हम सबको, और बहुत ही ज़बरदस्त मैच। लेकिन नमीबिया और डेविड वीज़ा, जिनका हमने कल बहुत जिक्र किया था, द मुर्शिद एंड द कलंदर्स ऑफ द लाहौर कलंदर्स, उन्होंने आके अपनी टीम को रेस्क्यू किया और बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में लीग खेलते हैं। ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की नमीबिया ने, बट व्हाट अ फाइट बैक बाय PNG यस्टरडे एंड ओमान टुडे। और आज जनाब जो मैच है, आई थिंक हम सब बड़े एक्साइटेड हैं, बिकॉज द रियल टू जायंट्स इज कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस मैच में बात करने का बहुत मज़ा आएगा। रोज़ की तरह शो में जनाब आपको गुजरे हुए मैच, आज आने वाले मैच और कल होने वाले मैच के ऊपर बात करेंगे। दोनों टीमों के स्क्वाड एनालिसिस, काउंटर आर्गूमेंट, ये सब होगा जनाब, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम रीप्ले में T20 वर्ल्ड कप 2024 एडिशन में फैसल इलियास। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया। मजा आया सर सुबह सुबह सुपर ओवर देखने का? नींद उड़ी कि नहीं उड़ी? सर आउटस्टैंडिंग गेम, एक अनदर लो स्कोरिंग गेम बट अ गुड गेम। और हमने डेविड वीजे की बात की थी कि ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर एंड ही शोड एज टू व्हाई ही इज़ अ गुड प्लेयर। और लाहौर कलंदर्स की जीत में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है, अपने मुल्क के लिए भी अच्छा खेलते रहे हैं, और ये ही प्रूव्ड अगेन एज टू। और साथ साथ में डर भी लग रहा है कि हर छोटी टीम, चाहे बड़ी टीम से खेल रही है, आपस में खेल रहे, कितना कंपेटिटिव हो रहा है। तो कहता कोई टीम आसान नहीं है सर, आप डरे नहीं। पाकिस्तान इस बार अंडरडॉग गया है, पाकिस्तान को सब ये कह रहे हैं नहीं जीतेगा। अब ये कल कुछ और कह रहे थे फैसल, मैं आज नहीं, रात में सोचा नहीं टीम को बैक करूंगा। नहीं, मैंने कल भी आपको कहा था, जब आप अंडरडॉग जाते हैं पाकिस्तान को, आप देख, आप दिल पे हाथ रख के कौन से टूर्नामेंट है, नेवर नो विद पाकिस्तान टीम, सर क्या होगा आप मुझे बताएं। कौन सी वाली आएगी? ये तो है यूएई वाले T20 वर्ल्ड कप में आपने सोचा था पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चलिए पहले हम आज के मैच से बात करते हैं जनाब। ये रहा ओमान और नमीबिया का मैच। 109 रन पे फैसल जब ओमान की टीम आउट हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि नमीबिया की टीम, जिसमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, ओमान उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन सिर्फ 6 विकेटें गिरी नमीबिया की, लेकिन 109 रन बना सके। और थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेस्ट इंडीज़ की पिचों पे भी आज डिस्कस करेंगे। फैसल, कल भी बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ, आज एक और लो स्कोरिंग मैच। शायद आज हमें जो न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है उसका आज हमें बड़ा गौर से देखना है, जो कि पाकिस्तान इंडिया मैच है। बट लो स्कोरिंग थ्रिलर हुए अब तक वेस्ट इंडीज़ के अंदर दोनों। क्या पिचेस अच्छी हैं ये? सर, हमने अपने कल शो में डिस्कस किया था कि जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं वहाँ हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते, स्पेशली जहाँ वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ है PNG से, वो लो स्कोरिंग गेम है। वहाँ हमने रिकॉर्ड कल शेयर किया था कि वहाँ का एवरेज स्कोर ही 124 था। सिमिलरली ये पिच भी ऐसी थी जहाँ कम स्कोर होते हैं। और जो यूएसए में पिचेस हैं वहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ ट्रू बाउंस होगा, बैट्समैनों को हेल्प मिलेगी, और वैसा ही हुआ। यूएसए ने 194 रन चेस डाउन कर लिए। सो आप ये एक्सपेक्ट करें इस टूर्नामेंट में कि यूएसए की साइड पे रन ज़्यादा बनेंगे, विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान को वहाँ पे मैचेस खेलने हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर देखें, वेस्ट इंडीज़ में अगर आप वेस्ट इंडीज़ PNG का मैच देखें या आप नमीबिया ओमान देखें, स्पिनर्स हैव प्लेड अ की रोल। बिल्कुल, अगर आप पेसर्स भी, यस। सो यहाँ पाकिस्तान के पास या तो शेयर पेस है या तो स्पिनर्स ऐसे हैं जो टर्न नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट, हमारा वीक पॉइंट है। आपको ये देखना है कि आपको सही टर्न करने वाले स्पिनर खिलाने हैं, और आपने इवन प्लेयर्स लाइक इफ्तिखार कुड बी अ की प्लेयर एज अ बॉलर, लेकिन आप उसको बॉलिंग नहीं कराते हैं। मेरे हिसाब से साइम अयूब जैसा बॉलर, मुझे तो लगता है साइम अयूब हो, इफ्तिखार हो, सबको यहाँ यूटिलाइज करना पड़ेगा। पुरान में जी फॉर्मेट के मुताबिक पहले हेडलाइन चलाते हैं, हेडलाइन देखिए, फिर आके जो नमीबिया ओमान का मैच है उस पर तफसीली बात करते हैं, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है और इसलिए हमें भी थोड़ा सा रिवर्स गेयर लगाना पड़ेगा फैसल। और चूंकि जो दूसरा मैच हुआ वो हमारे शो के बाद होता है, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। वेस्ट इंडीज़ पापुआ न्यू गिनी, और अगेन चूंकि लो स्कोरिंग ग्राउंड है, इसके ऊपर पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी का जो मैच हुआ ये भी एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था। एक मौके पे ऐसा लगा जैसे वाकई एक पहला अपसेट जो है वो कहीं हो ना जाए, लेकिन फिर आंद्रे रसल और रोस्टन ने चेस करवा दिया। पैकेज देखिए। तो जनाब वेस्ट इंडीज़ जो कि 2 मरतबा का चैंपियन है फैसल, और हमने बात की थी कि इनको अपने मुल्क में एक तो बड़े अरसे बाद इनकी एंट्री हुई है, तो हम इनको मिस कर रहे थे, और वही चीज़ नज़र आई कि ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। बट आई थिंक जो पापुआ न्यू गिनी ने कल जो फाइट बैक किया, और कल बात भी की वेस्ट इंडीज़ से कप्तान रॉबमन पावल ने कि हमें अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। इवन बीएन बिशप ने भी कहा इट शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर वेस्ट इंडीज़। तो अच्छा है शायद उनके लिए कि एक पहले ही मैच में एक निस्बतन कमज़ोर टीम के खिलाफ वेकअप कॉल मिली। पोटेंशियल उनका ये नहीं था, लेकिन आई थिंक उनको कुछ अपने ये जी सबरी आपके सामने 136 फॉर 8
और हमने देखा कि एक मौके पर बिल्कुल मैच 19 ओवर तक आया। रॉस्टन चेस के 27 गेंदों में 42 रन, ब्रेंडन किंग के जो 34 रन थे, लेकिन दाद देना पड़ेगी फैसल पीएनजी को कि कमाल की फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह समझ के सिंपल प्लान्स रखे। स्पिनर्स हों, मीडियम पेसर हो, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को मजबूर किया गलती करने पर। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मैच इतना डाउन टू द वायर जाएगा और 136-37 रन बनाने के लिए वेस्ट इंडीज़ जो है वो ट्रूली स्ट्रगल्ड। अगर आप देखें तो निकोलस पूरन से वो शॉट्स नहीं लग रहे थे। बहुत क्रेडिट जाता है पीएनजी को जिस तरह उन्होंने मैच में, एंड दे एक्चुअली वांटेड टू विन दिस गेम। अगर आप देखें जिस तरह वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रहा था, जिस तरह स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे थे पीएनजी के, वो तरीके से बॉलिंग करा रहे थे, विकेट टू विकेट बॉल करा रहे थे, अच्छी जगह से टर्न कर रहे थे, गुड लेंथ पे बॉलिंग करा रहे थे। और अगर आप देखें उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर का नाम मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, द वे ही वाज आउटस्टैंडिंग एंड their captain was also outstanding। अगर आप उनको देखें, he's just a off spinner, लेकिन जिस तरह वो विकेट से हेल्प ले रहे थे, जिस तरह वो विकेट टू विकेट, वाला ने बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी बॉलिंग भी की उन्होंने। a lot of credit goes to this team because West Indies एक गलती की सिर्फ फैसल उन्होंने, आपने देखा 2 मरतबा ग्राउंड फील्डिंग उनकी बहुत खराब थी, जो चौके उन्होंने थी, वो जो 8-10 रन उन्होंने कंसीड किए, वो बहुत बड़ा डिफरेंस बन गया आखिर में। और आप वेस्ट इंडीज की तरफ देखें, कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है, चाहे बॉलिंग है या चाहे बैटिंग है, वो प्लेयर जो टेस्ट मैच का प्लेयर है। बिल्कुल, रॉस्टन चेज इज नॉट अ T20 प्लेयर, बिल्कुल, ही इज अ टेस्ट मैच प्लेयर। और उन्होंने कल आपको दिखाया कि उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने, और लुक एट वेयर ही एंडेड, 22-23 बॉलों पे उन्होंने 45-46 रन बनाए, बिल्कुल, विच इज सो आउटस्टैंडिंग। सो ही शोड के बड़े फॉर्मेट के जो प्लेयर हैं वो पक्के प्लेयर होते हैं, वो तैयार प्लेयर। आपको याद होगा जो वेस्ट इंडीज की गोल्डन जनरेशन जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते, उसमें मार्लन सैमुअल जैसा एक बड़ा कन्वेंशनल प्लेयर उनके पास। मैं आपको यही कहने वाला था कि सैमी की वजह से ही रॉस्टन चेस टीम में होगा। Exactly. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ही कीप्स योर की प्लेयर्स एट की पोजीशंस टू परफॉर्म एट सच लेवल। बिल्कुल, एक मौके पे जब कैमरा जा रहा था आखिरी कुछ जब टेंशन हो गई थी, तो मुझे थोड़ा डैरन सैमी घबराए थोड़े से लगे, लेकिन फिर वो रिलीव हुए कि आज का मैच। अच्छा, मैंने बड़ा डिफरेंटली रीड किया, मैंने कहा यार डैरन सैमी घबरा नहीं रहे, बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव। मतलब जो वेस्ट इंडीज वाले हैं वो इतना जल्दी घबराते नहीं है। और आंद्रे रसल को भी अगर आप देखें, he did not try to play big shots। उन्होंने बेसिकली चेस को खिलाया उन्होंने। बिल्कुल, विव रिचर्ड की तरह जी बगैर हेलमेट के आए वो, मुझे ज्यादा उनके टिपैली सही नहीं लग रहे थे, एंड ही मैनेज टू फिनिश द गेम फॉर वेस्ट इंडीज। बट गुड फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो होस्ट वेस्ट इंडीज हैं, ये खुदा ना खास्ता अपसेट हो जाता ना तो बुरा सीन हो, बहुत ज्यादा खराब होता है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो दूसरा मैच हुआ नमीबिया ओमान को, उससे बात करके उसके बाद फिर आज बहुत ज़बरदस्त मैच है जिसका आप सब बहुत इंतजार करें। 7:30 बजे जनाब ये मैच होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। और कुछ पाकिस्तान टीम की अपडेट, बारिश हुई, प्रैक्टिस पाकिस्तान की मनसूख हो गई, से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।